नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम चैप्टर अगला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम अध्ययन किया था, जिसमें हमने मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या होती है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, देन उसमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होता है सिग्नल्स का, जिसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर सिग्नल, इन सबका अध्ययन किया। नॉइज़ क्या होती है वो सब हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम जो मॉड्यूलेशन हमने पढ़ा है पिछले वाले चैप्टर में बेसिक, वहाँ पर हमने बेसिक आइडिया लिया था। अब हम डिटेल में इस अध्याय में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का अध्ययन करेंगे, जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें तो हमने जैसे डेफिनेशन बताया था मॉड्यूलेशन का कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द amplitude modulation is the process in which the amplitude of the carrier wave CT is varied in accordance with the modulating signal। यानी अगर मॉड्यूलेशन की बात करें तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी कि अगर हम कैरियर सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित कर दें तो इस तरह की प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन बोलते थे। तो अगर उसी में मॉड्यूलेशन प्रोसेस में कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम एम्पलीट्यूड को परिवर्तित करें तो हम उस प्रोसेस को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो दैट मीन्स इट इज़ द प्रोसेस इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को हम बदल लें अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इस तरह के मॉड्यूलेशन को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो हम यहाँ ये कंसीडर करके चलते हैं जो कैरियर वेव है CT, इट्स अ कोसाइन वेव, साइनसोइडल वेव है, कोसाइन वेव है, AC cos 2 पाई FCT, जिसमें AC इज अ कैरियर एम्पलीट्यूड, FC इज अ कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड फाई इज अ कैरियर फेज। अगर हम AC cos फाई कहते हैं इसको तो कैरियर का फेज जो हो गया वो फाई हो गया। सो दिस इज द कैरियर सिग्नल। द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। जब इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को जब हम देते हैं मॉड्यूलेटर पर तो वो क्या करता है कि जो कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बदल रहा है। तो CT प्लस MT, यानी CT जो एम्पलीट्यूड है कैरियर का एम्पलीट्यूड प्लस उसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड वो ऐड हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वो परिवर्तित होता रहता है। तो SAM जो हमारे पास आएगा CT प्लस MT। तो SAM CT प्लस MT को जब हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ CT की वैल्यू AC cos 2 पाई FCT रखते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है दैट इज SAM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव वो AC1 प्लस KAMT cos 2 पाई FCT। तो SAMT इज इक्वल टू AC प्लस MT cos 2 पाई AC प्लस KAAC MT, ये यहाँ मिसिंग है, KAAC MT cos 2 पाई FCT। हमने AC का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर MT की वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें, MT की वैल्यू इसमें पुट कर दी हमने, MT इज इक्वल टू AM cos 2 पाई FMT हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो MT इज इक्वल टू AM cos 2 पाई FMT। तो अब हमारे पास जो AM का जो टर्म आ गया दैट इज AC इज इक्वल टू AC AM cos 2 पाई FCT cos 2 पाई FCT। cos 2 पाई FMT में जो FM है वो फ्रीक्वेंसी है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की और जो AM है वो एम्पलीट्यूड है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसके साथ साथ AM के बराबर में AC और आएगा, सॉरी वो कहीं मिसिंग है, इसमें मल्टीप्लाई जब हुआ है तो AC भी साथ में है। तो AC cos 2 पाई, तो SAMT आगे और फर्दर सॉल्व करें तो AC cos 2 पाई FCT प्लस AC AM cos 2 पाई FMT cos 2 पाई FCT। cos 2 पाई FCT का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 का हमने ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया AC cos 2 पाई FCT प्लस 1/2 इंटू AC AM cos 2 पाई FMT cos 2 पाई FCT। तो SAMT जो हमारे पास आ गया दैट इज AC cos 2 पाई FCT प्लस AC AM बाई 2 और cos 2 पाई FC प्लस FMT cos 2 पाई FC माइनस FMT। तो यहाँ पर SAMT AC cos 2 पाई FCT और इसमें AC का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हमारे पास AC AM अपॉन AC इंटू AC बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस FMT प्लस cos 2 पाई FC माइनस FMT। cos A cos B 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 cos A cos B मिलेगा, 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B।
तो इससे हमारे पास cos 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस cos 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी मिल गया। यहाँ पर हमने ए एम पॉन ए सी को एम ए मान लिया, जिसे हमने कहा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ ए एम वेव। तो एम ए इज अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो हमें जो टर्म मिला दैट इज ए सी cos 2 पाई एफ सी टी एम ए सी बाई 2 cos 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी cos 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। तो ये हमारे पास जो टर्म मिला है दैट इज एस ए एम टी ए सी cos 2 पाई एफ सी टी प्लस एम ए सी बाई 2 cos 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस cos 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। इसमें देखो तो हमें 3 टर्म मिल रहे हैं। पहला टर्म है ए सी दैट इज ए सी cos 2 पाई एफ सी टी, इसे हम बोलते हैं कैरियर टर्म, ये कैरियर है। दूसरा टर्म मिल रहा है एम ए सी बाई 2 cos 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी, इसे हम बोले अपर साइड बैंड, जिसमें एफ सी प्लस एफ एम फ्रीक्वेंसी आ रही है, और जिसमें फ्रीक्वेंसी एफ सी माइनस एफ एम आ रही है उसे हम बोले लोअर साइड बैंड। तो हमारे पास 3 कैरियर का कंपोनेंट मिले मॉड्यूलेटेड वेव में, एक कैरियर कंपोनेंट, एक अपर साइड बैंड कंपोनेंट, एक लोअर साइड बैंड कंपोनेंट। एम इज अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दिस द वैल्यू ऑफ एम इज ए एम अपॉन ए सी, यूएसबी इज अपर साइड बैंड, एलएसबी इज अ लोअर साइड बैंड। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ए एम वेव। जो ए एम वेव के लिए हमने ट्राई किया है वो एक एक्सप्रेशन हमारे पास जो इक्वेशन के लिए। यहाँ देखें ये जो इक्वेशन है ये तो इन दोनों को ऐड करने के बाद एस ए एम टी ये हमें एक सेकंड इक्वेशन मिलती है, लेकिन थर्ड इक्वेशन हमने कुछ नहीं किया, जहाँ पर हमारे पास ए सी और एम टी है, दो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, एक ए सी है और एक एम टी है। इन दोनों को एम्पलीट्यूड को हमने ऐड कर दिया है, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऐड होगा दैट इज मल्टीप्लाइड बाई कोसाइन वेव cos 2 पाई एफ सी टी। इससे हमने इसको सोल्व किया है, तो फाइनली जो हमारे पास मिल रहा है ये एस ए एम टी मिल रहा है, जिसमें 2 कैरियर टर्म है, एक कैरियर टर्म है और 2 अपर साइड बैंड है। द एनवेलप मॉड्यूलेट सिग्नल मस्ट बी द सेम एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल ए एम वेव हमें मिल रही है उसका जो एनवेलप है वो वही होना चाहिए जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का है। इसके लिए अगर वो एनवेलप वही होगा तो उसके लिए 2 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। 2 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाई विच आर एज फॉलोज। अगर जो हमें मॉड्यूलेटेड वेव मिल रही है उस मॉड्यूलेटेड वेव का एनवेलप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जैसा होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ है। तो यहाँ देखें तो दिस इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल, दिस इज द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसे हम बोलते हैं कैरियर सिग्नल। जब इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होगी तो ये देखिए इसका जो एनवेलप ये दिखाई दे रहा है ये वाला, ये वही है जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का है। सो दिस इज द मॉड्यूलेटेड वेव, जिसमें देखें तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जिसके एम्पलीट्यूड लगातार परिवर्तित हो रहा है। यहाँ देखें इस कैरियर वेव का तो इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन अब इस वेव का एम्पलीट्यूड इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग बदला है, तो उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो यहाँ देखें तो इसका मॉड्यूलेशन इस कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो रेगुलरली चेंज हो रहा है। सो दिस इज द वेव ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कंडीशन फॉर प्रॉपर मॉड्यूलेशन हमने ये कहा था कि मॉड्यूलेशन अगर सही है, मॉड्यूलेशन अगर अच्छा है तो उसके 2 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। अभी हमने ये पीछे दिखाया था ना, यहाँ पर ये देखें एनवेलप ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मस्ट बी द सेम। जो यहाँ देख रहे हैं कि इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो कैरियर मॉड्यूलेटेड वेव है इसका जो एनवेलप है वो वही है जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का है। तो ये एनवेलप अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जैसा हो तो हम कहेंगे प्रॉपर मॉड्यूलेशन है। प्रॉपर मॉड्यूलेशन होने के लिए 2 कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ के ए एम टी मस्ट बी लेस देन 1, यानी एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी के ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, के ए मल्टीप्लाइड बाई एम टी। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। दैट मीन्स के ए एम टी इज मच लेस देन 1 एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पर हम कैलकुलेट करें तो के ए एम टी की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। फ्रॉम मॉड्यूलेटेड वेव इट इज क्लियर दैट द के ए एम टी प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो के ए एम टी प्लस 1 जो है वो वैल्यू वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहेगी। द वैल्यू ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मस्ट बी मच ग्रेटर देन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। दूसरी कंडीशन ये है कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है डब्ल्यू, उससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें अंतर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एफ सी इज मच ग्रेटर देन डब्ल्यू। डब्ल्यू इज अ बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, जिसके अंदर एफ इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेशन विच इज अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इनटू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये तो हमने बताया कि अगर कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन प्रॉपर है तो उस कंडीशन में
वो 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो क्या होगा, मॉड्यूलेशन किस तरह का होगा, तो उसमें देखें इफ कंडीशन 1 इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी के ए एम टी की जो वैल्यू है वो लेस देन 1, के ए एम टी की जो वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए, लेकिन वो ना हो कि के ए एम टी की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब पहली कंडीशन फुलफिल नहीं होती। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैरियर वेव इज ओवर मॉड्यूलेटेड। कैरियर वेव जो होगी मॉड्यूलेटेड वो क्या होगी, ओवर मॉड्यूलेटेड हो जाएगी। और जो इसके फेज रिवर्सल मिलेगा, इसमें फेज रिवर्सल की समस्या मिलेगी और ये क्रॉस ओवर मिलेगा हमें। यहाँ देखें तो यहाँ पर दोनों फेज क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे के और ये ओवरलैपिंग हो रही है। ये मॉड्यूलेशन जो है दैट इज कॉल्ड ओवर मॉड्यूलेशन। When 1 plus KMT crosses the zero, then the phase of carrier will be changed. Due to the phase reversal, the envelope of carrier wave is distorted. यानी हम जो कह रहे थे कि अगर प्रॉपर मॉड्यूलेशन है तो एनवलप प्रॉपर होगा, वो एनवलप यहाँ पर प्रॉपर नहीं मिलता। एनवलप उसका ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। दिस इज ओनली ड्यू टू द कंडीशन विच इज़ नॉट फुलफिलिंग 1, दैट इज KAMT की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा है। इफ कंडीशन 2 इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं होती, कंडीशन 2 क्या थी कि FC इज मच ग्रेटर देन W, यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होता तो द एनवलप ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव इज नॉट विजिबल। उस कंडीशन में जो एनवलप आप दिखाई दे रहा है ये वाला, ये एनवलप आपको दिखाई नहीं देगा। तो उस केस में तो इसीलिए प्रॉपर मॉड्यूलेशन होने के लिए दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।